चलिए बताइए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हाँ। क्या कराया था? हुआ नहीं? क्या होगा यार? आओ देख लो। देख लो यार। ये स्ट्रिंग थी आपकी। इसको पहले स्प्लिट कर लो। एक्स डॉट स्प्लिट, स्पेस से स्प्लिट कर लो। नहीं भी दोगे तब भी चलेगा। रिवर्स कर दो। रिवर्स करना बताया था, कोलन कोलन -1। और फिर ज्वाइन कर दो। स्पेस से ज्वाइन कर दो। पहले स्प्लिट किया स्पेस से, फिर रिवर्स किया, और फिर ज्वाइन कर। चलिए। पहली क्लास है? बताओ। ये फिलहाल इस पे कर। और तो किसी की पहली क्लास नहीं है ना आज? आपको तो मिल गया है। आपकी पहली क्लास? फिलहाल के लिए इस पे कर लो। बाकी मैं बता। आपकी पहली क्लास? इस पे कर लो। ठीक है। यहाँ पर कोड कर सकते हो अभी, फिर बाकी मैं बताता हूँ डाउनलोड करना। हाँ यार। यहाँ पर उधर ही है सॉकेट्स। या तो उधर होगा, या तो उधर होगा, या उस कॉर्नर पे। सामने की तरफ लगा लो, सामने की तरफ भी लगा हुआ है। सामने लगा दो। अभी फिलहाल इस पे कर लो, बाकी मैं बताऊंगा। यहाँ पर काम चलेगा पहले। स्कैन बैक। जीमेल लॉगिन नहीं है या ड्राइव खुला है? हाँ? अभी अभी मैं
ड्राइव स्टोरेज भाई आपका ड्राइव फुल है। ड्राइव भर रखा है। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, यहाँ पर लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, जो कराऊंगा वो यहाँ कर। और तो किसी ने नहीं लिखना। चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा वो। चल जाएगा। इंस्टॉल कर रखा है ना? सिस्टम नहीं है। मैकबुक में चलेगा यार, मैकबुक में मैकबुक ही ऑन नहीं होता। तो सर लास्ट में जो डाउनलोड किया था। तो डाउनलोड किया था, इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल अभी करेंगे। अब करोगे, बहुत बढ़िया। और बोलो। मैं 1:30 बजे के आसपास ही। भी फिलहाल ये इसको कर लो, बाकी में 5 मिनट मुझे बस दीजिएगा, मैं रिस्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर काम स्टार्ट। चलिए। मैडम यहाँ मत रखो ना। हाँ भाई बोलो। 10 मिनट। चलिए। जैसे काफी लोगों की नई पहली क्लास है, मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आप सबने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है। ऑपरेटर्स। ये जिनकी पहली क्लास है, नहीं है, सबके लिए नया है, और सब लोग ये पढ़ भी चुके हो। ऑपरेटर्स। सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेटर्स आते हैं वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सुना होगा ना, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, ये सब सुने होंगे। ठीक है, देखिए। प्रिंट 2 + 2, 2 - 2, 2 × 2, 10/5। ये स्पेस आप नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 10/5, 10 mod 5। मैं अभी सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख लो। ये बेसिक से आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। उसी में लिख सकते हो, जो लोग गूगल कोलैब यूज कर रहे हो, उसी में लिख लो। और ये आपका सेव भी हो जाएगा। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। कैपिटल पी नहीं होता, स्मॉल पी होता है। प्रिंट में हमेशा स्मॉल पी होता है। हाँ? अभी बैठो थोड़ी देर, आप आ जाएगा, अभी बैठो, हो जाएगा। चलो समझाऊं, लिख लिया। अलग अलग इंटरप्रेस करके।
एंटर प्रेस कर दो, इसको हटा दो। प्रिंट और ब्रैकेट के बीच में स्पेस नहीं, यहाँ पे स्पेस नहीं। लिख लिया? समझाऊं ये? समझाऊं? एक बार समझ लो फिर लिख लेना। देखो, सबसे पहला है 2 + 2, ऑब्वियसली इसका आंसर 4 होगा। 2 - 2 0, 2 × 2 4। अब बात करते हैं इसकी, 10/5। इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 10/5, ध्यान रखिएगा। अगर ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, एक ही फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है, क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? 2। भाई 2 टाइम्स जा रहा है ये, बचपन में ऐसे ही करते थे शायद, है ना? 2। ये भी आपका 10/5 ही है, पर इसमें लगे हुए हैं 2 फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। एक है नॉर्मल डिवीजन और एक है हमारा 2 फॉरवर्ड स्लैश। क्या कहते हैं इनको? और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो इसका आंसर है, इसका आंसर आपके पास हमेशा किस में आएगा? फ्लोट में। फ्लोट का मतलब है इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 2.0। मैं भी दोबारा समझा दूंगा ये। और ये जो 10 2 बार फॉरवर्ड स्लैश करके लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। और इसका आंसर हमेशा किस में आता है? इंटीजर में। इंटीजर का मतलब इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 2। मतलब ये आपको हमेशा डेसिमल में आउटपुट देगा और ये हमेशा विदाउट डेसिमल आउटपुट देगा। मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं, अगर इससे समझ में नहीं आया। एक और समझाता हूं, 1 मिनट रुको। जैसे सपोज करो, लिखा हुआ है अगर 9/2 और एक जगह लिखा हुआ है 9/2, दोनों सेम ही है, पर इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 4.5। हमेशा पॉइंट में, डेसिमल में इसका आंसर हमेशा आएगा, पर इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? ओनली 4। पॉइंट के बाद की सारी वैल्यूज को ये हटा देता है। और ये वाला जरूर याद रखना, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। रुको रुको रुको, पूछो डाउट। इन दोनों में से कोई डाउट लग रहा है? पूछो। हाँ, तब भी 4। पॉइंट के बाद कुछ नहीं आएगा। नहीं नहीं, पॉइंट के बाद कभी कुछ नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कैसे भी लिखा हुआ है अगर आपने ये वाला यूज किया है, ये वाला, तो इसमें कभी भी पॉइंट नहीं आता। हमेशा आंसर किस में आएगा? इंटीजर में। प्योरली इंटीजर आंसर। पूछो डाउट। इसमें कोई डाउट किसी को? ये समझ में आया भाई, जो जिनकी पहली क्लास है? नहीं नहीं भाई, जो ये वाला है ना, सेकंड नंबर वाला, वो तो नॉर्मल डिवीजन है। नॉर्मल डिवीजन है, इसका आंसर फ्लोट में आएगा, पॉइंट में, डेसिमल में। हाँ, चलो आगे। एक आपने लिखा है 9, सपोज करो, चलो 9 वाला छोड़ो, इसको समझो। एक जगह आपने लिखा है 10 मॉड, ये साइन परसेंटेज का है, पर इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं मॉड। मॉड का मतलब होता है मॉड्यूलस। और ये आपको क्या आंसर करता है? हमेशा रिमाइंडर। रिमाइंडर, इसका क्या मतलब है? कि अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करोगे, मतलब अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करोगे, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 0। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 0। ठीक है। बट अगर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 1 मॉड
1000 या 10,000 कुछ भी लिखा हो, अब क्या आएगा? मतलब अगर आप वन को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, या फिर एक जगह लिखा हुआ है, सपोज करो, पहले इसको समझ लो, चलो उसका आंसर फिर आप कर लो। ऐसे लिखा हुआ है, अगर 5 को 10 से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर भाई, जीरो। यहां पर भी जीरो बच रहा है, यहां पर भी जीरो बच रहा है, 10। अरे रिमाइंडर पता है ना कैसे निकालते हैं? डिवाइड सिखाना पड़ेगा क्या? अरे भाई, ऐसे लिखते हो, भाई ऐसे लिखते हो, कितना आएगा? 5 आएगा। हाँ, रिमाइंडर यार, रिमाइंडर, रिमाइंडर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात, सीख लो, सीख लो, कोई बात। ऑब्वियसली, कोई बात नहीं, सीख लो। अरे सीख लो भाई। ऑब्वियसली, अगर भाई ये छोटा नंबर है, आप बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको इसको डिवाइड करने के लिए पॉइंट की हेल्प लगती है। बात सही है ना? तो आप यहाँ पर लिखते हो ना 0.5, और फिर जीरो लगा देते हो, डिवाइड कर देते हो। पर पाइथन में ऐसा नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना, फिक्स है। अगर 5 mod 10 लिखा है, या कोई भी नंबर लिखा है, अगर छोटा नंबर बड़े नंबर से डिवाइड करते हो, तो रिमाइंडर हमेशा छोटा नंबर ही होगा, हमेशा। क्योंकि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। मतलब इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 5। पर अब अगर ये लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लिखा हो, ऐसे लिख के दे दिया आपको, तो रिमाइंडर क्या होगा? हमेशा छोटा नंबर। तो इसका आंसर आपके पास हमेशा क्या होगा? 1। ये ध्यान रखना, कभी भी छोटा नंबर बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा वो छोटा नंबर ही होगा, ये फिक्स है। बात समझ पा रहे हो? छोड़ा हूं। और ये जो लिखा हुआ था 2 इंटू इसको बोलते हैं पावर। पावर का मतलब है 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? बस, पूछो डाउट। पूछिए, नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो। लिख लिया ये वाला? हम्म। नहीं समझा मैं, कहाँ पर? ये वाला 10 mod 5 है। 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? जीरो ही तो आएगा। छोटे नंबर में, छोटे नंबर को अगर बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो छोटा नंबर ही आपका आंसर है। पूछो डाउट। हाँ बोलो। डाउट है? रन करने के लिए आपके पास रन बटन होगा या Shift+Enter? रन करने के लिए Shift+Enter, रन कर सकते हो। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए यहाँ पर। ये है डिवीजन। आंसर हमेशा किस में आएगा? फ्लोट में। इसका आंसर आपके पास आएगा 2.0, और इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। इसका आंसर हमेशा किस में आएगा? इंटीजर। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? 2। रन करने के लिए Shift+Enter करिए, आपके पास आंसर दिखाई देगा। किसी में भी डाउट लग रहा है पूछो। 5 परसेंटाइल, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 5 है, क्या हुआ भाई? अब याद आ रहा है। इसके बाद इंपॉर्टेंट वाले कराता हूँ, ठीक हो गया? हो गया? आ तो रहा है 5। अरे भाई 10 mod 5, 10 mod 5। तो यहाँ पे क्लोज करो।
चलो आगे। हुआ आपका? लिख रहे हो? बड़े धीरे लिख रहे हो। शिफ्ट प्लस एंटर दबाओ, रन हो जाएगा। शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर कीबोर्ड पे यार। आ रहा है, आउटपुट आएगा। रन हो रहा है। शिफ्ट प्लस एंटर। ब्रैकेट नहीं लगाया आपने? ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहे हो भाई? ब्रैकेट भी लगे हुए हैं। ब्रैकेट लगाओ। चलो आगे। लिख लिया? आइए नेक्स्ट समझिए। ये तो थे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बेसिक। इसके बाद जो आता है ये आपके इंपॉर्टेंट है और ये आपको भूलने भी नहीं है। ये है आपके लॉजिकल ऑपरेटर। आपके पास तीन होते हैं, एंड, और नॉट। ये तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, इनको आप ध्यान से समझ लो, ये काम में आएंगे। क्वेश्चंस भी यूज होते हैं इनमें, क्वेश्चंस भी बनेंगे इस पे। या चलो पहले लॉजिकल, एक सेकंड, पहले कंपैरिजन ऑपरेटर समझो। कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। कंपैरिजन मतलब कुछ ऐसे, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने, ग्रेटर देन, लेस देन। इतने ही होते हैं बस, ग्रेटर देन, लेस। ये तो पढ़े होंगे। इनके आंसर्स हमेशा या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। पहली क्लास है। अच्छा, कौन सा ड्राइव फुल है? इसके नीचे से वहां से स्टार्ट। इनके आंसर्स ध्यान रखना, इनके आंसर्स हमेशा ट्रू या फॉल्स आएंगे। क्या हुआ? कहाँ दिख रहा है भाई फैक्टोरियल? एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। लिखो भाई, कैसा काम चलेगा? हो गया? समझाऊं ये सब? देखो, इनके आंसर्स 10 इज ग्रेटर देन 10, हमेशा इन सब के आउटपुट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, फिक्स है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? क्या 10 10 से बड़ा है? फॉल्स। क्या 10 10 से छोटा है? फॉल्स। क्या 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है? इक्वल टू तो है, तो ट्रू, ट्रू, ट्रू। ये वाला जरूर ध्यान रखना, 10 इक्वल टू 10, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। क्या 10 10 के बराबर है? बिल्कुल बराबर है, तो ट्रू। और जो ये लास्ट वाला है, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। क्या 10 10 के बराबर नहीं है? फॉल्स। बस इसके आंसर यही होंगे, ट्रू या फॉल्स। बहुत सिंपल है, रन करके देख लो, आउटपुट यही आ रहा होगा।
बिल्कुल सही क्वेश्चन है इनका कि अगर हम कान को इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, क्या सेम बात है? अगर हम ऐसे लिखे तो चलेगा? फिर भी पूछ रहे हो? क्या कभी ऐसा सुना है इक्वल टू ग्रेटर, या ये सुना है ग्रेटर देन इक्वल टू? कभी सुना है इक्वल टू ग्रेटर? कैसी बातें कर रहे हो यार? सुबह सुबह कुछ पक्का ना? मिला नहीं? अरे बंद है। मेरे कांटेक्ट है भाई, बात कर रहा हूँ। डबल? अरे नहीं, आपके लिए फ्री। और बताओ। चलो ये समझ में आया? चलो आगे। अब आइए लॉजिकल ऑपरेटर। इसको ध्यान से पढ़ना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीन होते हैं आपके पास, एंड, और, नॉट। चलो पहले मैं समझा देता हूं इनको, फिर इनको पढ़ते हैं, फिर इनको कोडिंग में लिखते हैं। डायरेक्ट समझाऊं या किसी एग्जांपल से समझाऊं? एग्जांपल से। चलो देखो, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, जल्दी समझ में आएगा। भाई ये फैन है, ठीक है? फूल पत्ती नहीं है, फैन है। ये फैन दो स्विच से कनेक्ट है, ए और बी। ठीक है, ऑन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1 से, और ऑफ को मैं रिप्रेजेंट करूंगा 0 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑफ का मतलब होगा 0, ऑन का मतलब होगा 1। समझो? अब इसको समझ लो यार, 5 मिनट रुक जाओ, बस इसको समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये है आपका ए स्विच, ये है आपका बी स्विच। अब उस फैन के ऑन होने की एक कंडीशन, वो फैन तभी ऑन होगा जब दोनों स्विच ऑन होंगे। बस एक छोटी सी कंडीशन है, ये फैन तभी ऑन होगा जब दोनों स्विच ऑन होंगे। कंडीशन क्लियर है? अब पहली कंडीशन हो सकती है पहला स्विच ऑफ हो, दूसरा भी ऑफ हो। अच्छा, यहां पर हम आउटपुट जनरेट करेंगे। हो सकता है पहला स्विच ऑफ हो, दूसरा भी ऑफ हो, आउटपुट क्या आएगा? ऑफ। हो सकता है पहला स्विच ऑफ हो, दूसरा ऑन हो, क्या आएगा? ऑफ। हो सकता है पहला ऑन हो, दूसरा ऑफ हो, और हो सकता है दोनों ही ऑन हो, ऑन। सही है? अभी अभी आपने जो ये आउटपुट बनाया है ना, इसी को बोलते हैं एंड। इसी को बोलते हैं एंड, अभी समझा रहा हूं। और एंड को आप कैसे याद रख सकते हो? एंड को आप मल्टीप्लीकेशन का केस याद रखना। मल्टीप्लीकेशन कैसे? 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब एंड कहता क्या है? एंड आपसे ये कहता है, भाई याद रखना इसको। एंड कहता है अगर एक भी कंडीशन फॉल्स, तो पूरा का पूरा रिजल्ट ही फॉल्स। फिर से रिपीट करता हूं। एंड कहता है अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, कोई भी एक कंडीशन, तो आपको आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। बात समझ पा रहे हो? पूछो डाउट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान से पढ़ना, अभी क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। पूछो डाउट। फिर से बोल रहा हूं, एंड कहता है एक भी कंडीशन फॉल्स, सब कुछ फॉल्स। जैसे यहां तो दोनों ही फॉल्स थे, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? फॉल्स। यहां पर ये फॉल्स था, तो भी रिजल्ट क्या आ रहा है? फॉल्स। यहां पर ये फॉल्स था, तो भी रिजल्ट फॉल्स। और जब दोनों ट्रू है, तो ही आपका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। पूछो डाउट। कहां पर समझ में नहीं आया? पूछो। आया समझ में? एक और कंडीशन ले। एक और कंडीशन है हमारे पास, यहां पर एक और आउटपुट जनरेट करते हैं हम। अब दूसरी कंडीशन ये है, अगर एक भी स्विच ऑन है, तो आपका जो फैन है वो ऑन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है। तो भाई पहला स्विच ऑफ है, दूसरा भी ऑफ है, रिजल्ट क्या होगा?
ऑफ। पहला स्विच ऑफ है, दूसरा ऑन है, ऑन। पहला ऑन है, दूसरा ऑफ है, और यही आपका क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं और को आप कैसे याद रख सकते हो, और को आप प्लस का केस याद रख सकते हो। प्लस कैसे? 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 + 1, 1 + 1 2 नहीं होता है, 1 होता है, ध्यान रखना, बाइनरी है। ठीक है। अब और क्या कहता है आपसे, और कहता है अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा। एंड कहता है एक भी फॉल्स सब कुछ फॉल्स, और कहता है एक भी ट्रू सब कुछ ट्रू। दोनों में से किसी में भी डाउट है पूछो। और ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। इसका नाम है, ये जो आपके सामने बनी हुई है इसका नाम है ट्रुथ टेबल। सर एक बार और ऑपरेटर समझा दो फिर से। क्या भाई? और ऑपरेटर। और ऑपरेटर, जीरो यस। प्लस, और कहता है अगर एक भी ट्रू तो सब कुछ ट्रू। जैसे ये पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी फॉल्स है, फॉल्स। पहली कंडीशन, ये पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है तो ट्रू। ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो ट्रू। एक भी ट्रू है तो सब कुछ ट्रू। एंड कहता है एक भी फॉल्स सब कुछ फॉल्स, और कहता है एक भी ट्रू सब कुछ ट्रू। ओके सर। तो भाई इसमें डाउट पूछो मेरे को, ये क्वेश्चन करोगे इस पे भी। लिखना सिखाऊंगा आप कैसे लिखते हैं, बताओ इसको। आइए देखो कैसे लिखते हैं इसको। मैंने लिखा प्रिंट 20 इज ग्रेटर देन 5 एंड 30 इज लेस देन 20। मेरे पास दो कंडीशंस है बस, और बीच में इन दोनों कंडीशंस के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। अब इसको करेंगे कैसे सॉल्व, वो देखो। वैसे क्या रिजल्ट आएगा इसका, फॉल्स ऑब्वियसली। ठीक है भाई, आप देख पा रहे होगे, पहली कंडीशन है ट्रू, दूसरी कंडीशन है फॉल्स, और इन दोनों के बीच में लगा हुआ है एंड। एंड कहता है एक भी फॉल्स सब कुछ फॉल्स, इसका रिजल्ट आपके पास फॉल्स आएगा बस। दिखा देता हूं, आपने जैसे ही इसको रन करोगे फॉल्स आएगा। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन अगर होता और बीच में लगा होता और, बस यही आपके एंड और कहलाते हैं। एक भी ट्रू सब कुछ ट्रू, एंड कहता है एक भी फॉल्स फॉल्स। पूछो डाउट, फिर एक क्वेश्चन देता हूं उसको भी सीख लो। चलो एक क्वेश्चन लिखूं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर करना, रन मत करना, खुद से लॉजिक सोचो उसका और फिर आंसर करना। ये लिखिए, हटाओ इसको। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका आंसर करिएगा। भाई एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर करो। रन मत करिएगा, खुद से बताने की कोशिश करो। बताइए, बताओ क्या आंसर आएगा। रन मत करो, ऐसे बताओ। फॉल्स, ठीक है। एक आंसर मेरे पास फॉल्स आया। फॉल्स, फॉल्स, सबका फॉल्स आ रहा है, मेरा ट्रू आ रहा है। कैसे?
सर क्योंकि एक स्टेटमेंट और का मतलब होता है एक स्टेटमेंट एग्री होनी चाहिए और हाँ, इसमें एक और स्टेटमेंट लगा एग्री हुआ है, होनी चाहिए सारी पर दोनों कनेक्टेड है। है। हाँ जी, सारी कनेक्टेड है ना और से, बिल्कुल। इसलिए क्योंकि एक एग्री कर दिया इसमें। एक एग्री कर रही है, ठीक है। थ्री चलो कोई बात नहीं, 30 ग्रेटर देन 20 है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है।